सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू नीट रैंक प्लस। आज हम बेसिकली करने वाले हैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे बच्चा पढ़ता नहीं है तो उसे मुश्किल लगता है, अगर एक बार पढ़ लिया तो फिर ये टॉपिक बहुत आसान है। एंड दैट टॉपिक इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक से हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे पास अभी रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस सामने आ रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हमें पढ़ना है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज किसके लिए काम आते हैं। बेसिकली दीज आर दी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, चीजों को मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्क्रू गॉज से। इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को अल्टीमेटली यूज करने का मेन मोटिव हमारे पास क्या रहता है कि हमारे पास एक्यूरेसी आ जाए। एक्यूरेसी यानी कि जिस भी चीज को हम मेजर कर रहे हैं हमारे पास उसकी जो वैल्यू आए वो ज्यादा एक्यूरेटली आए, या फिर मैं कह सकता हूं कि मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स ये हमें देता है जब हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि वी विल बी गेटिंग मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग दीज थिंग्स। ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर मतलब ज्यादा बढ़िया कैलकुलेशन। ये ऐसे है कि अगर आप बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं और आपको टेम्परेचर पता लगता है जैसे 98.6 रहता है, और कोई अगर आपको बोले कि नहीं 98.55897445 इस तरीके से आपको बोल दे, इतनी एक्यूरेसी के साथ आपको टेम्परेचर मेजर कर दे, तो आपके लिए फायदा रहेगा कि नहीं रहेगा। सो एक डॉक्टर के लिए जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दीज आर वेरी वेरी बेनिफिशियल। और अगर मैं कहूँ तो जो ये ऑर्थो वाले डॉक्टर्स रहते हैं तो इनके लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी रहते हैं, क्योंकि ये हड्डी वड्डी मेजर करते हैं। और देर आर सो मेनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो जो आप यूज करेंगे, बट ये वर्नियर कैलिपर मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा वर्नियर कैलिपर है। इस वर्नियर कैलिपर को अगर हम देखें तो इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ आप सभी के लिए, ये आप दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते ही हैं इसको। सो एक पार्ट आपके पास है जो बड़ा सा स्केल आपको दिख रहा है, डेट इज नोन एज मेन स्केल। इस बड़े वाले स्केल को हम बोलते हैं मेन स्केल। ठीक है, ये आपके पास है मेन स्केल, जैसा नॉर्मल स्केल होता है वैसे ही आपके पास है। तो इस मेन स्केल से हम कुछ मेजरमेंट करेंगे, और इसके अलावा ये जो छोटा सा स्केल आपको दिख रहा है जो इसके आगे पीछे घूम रहा है, दिस इज नोन एज वर्नियर स्केल। तो हमारे पास यहां पर दो स्केल है, एक है मेन स्केल और एक है वर्नियर स्केल। ठीक है, क्या दिमाग में रहेगा? ये जो छोटे वाला है इस छोटे वाले को वर्नियर स्केल बोल रहे हैं, बाकी ये जो पूरे वाला है ये मेन स्केल है। छोटी छोटी चीजें हम करेंगे। पहले चीज मैंने आपको जो बताई वो है नाम। अब एक टर्म हम यहां पर कई बार यूज करेंगे जिसको कहते हैं डिवीजन। तो एक बार इस डिवीजन को भी समझते हैं। डिवीजन का मतलब आप समझ सकते हैं सेपरेशन, या फिर आप समझ सकते हैं कि हमने उस चीजों को डिवाइड किया हुआ है। डिवीजन का मतलब आप समझ सकते हैं डिवाइड किया हुआ है, या फिर आप समझ सकते हैं कि हमने उस चीज को सेपरेट किया हुआ है। यही तो मतलब होता है डिवीजन का, डिवाइड किया हुआ आपने किसी चीज को सेपरेट किया हुआ है। तो एक नॉर्मल स्केल की अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास एक नॉर्मल स्केल है, नॉर्मल जो आप बचपन में यूज करते थे, जो अभी भी शायद यूज करते हो, तो अगर उस स्केल की हम बात करें तो वो 0 से स्टार्ट होता है। फिर एक आपको ऐसे छोटा सा एक ऐसे दिखेगा, फिर एक और दिखेगा, फिर एक और दिखेगा, फिर एक और दिखेगा, है ना, और फिर ऐसे एक छोटी सी बड़ी लाइन दिखेगी, फिर ऐसे एक और दिखेगा, एक और दिखेगा, एक एक और फिर ऐसे एक बड़ी लाइन दिखेगी। क्या आपने ऐसे ही नहीं देखा नॉर्मली? तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि भाई ये पहले वाला तो 0 हमारे पास हुआ, फिर जो पहले वाला है मेरे पास इसको मैं 1 कह सकता हूं, फिर ये दूसरे वाला जो है इसको 2, फिर ये 3 4 5, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 0.5 होगा, और ये इधर क्या होगा 1 सेंटीमीटर। मतलब मैं जो भी चीजें इसको कह रहा हूं कि मेरे पास यहाँ पे 1 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैंने इसको बोला कि दिस इज सेंटीमीटर स्केल, अगर मैं इसको बोल रहा हूं कि मेरे पास सेंटीमीटर स्केल है जो नॉर्मली आप यूज करते हैं, तो ये मेरे पास 1 सेंटीमीटर अगर हुआ, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि 1 सेंटीमीटर में हमारे पास यहाँ पे 10 डिविजन्स हैं। इस स्केल में हमारे पास 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन आ जाती है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिवीजन आपके पास हो गई है। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर बोलूं कि एक डिवीजन जो हमारे पास है, अगर मैं एक डिवीजन की कैलकुलेशन करना चाहूं तो एक डिवीजन जो हमारे पास होगी दैट इज इक्वलेंट्स टू 1/10 सेंटीमीटर, जिसको मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास यही चीज जो होगी ये होगी 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर को मैं बोल सकता हूं हमारे पास मिलीमीटर में भी बोल सकते हैं, या फिर मैं भी यही यही ऐसे रखता हूं। तो हमारे पास एक चीज आपको समझ में आएगी कि एक डिवीजन जो हमारे पास है वो है 0.1 सेंटीमीटर।
3 डिवीजन आ गई, 4 डिवीजन आ गई, तो हम उसको आराम से क्या है निकाल सकते हैं। बट ये जो डिवीजन है ना, 1 डिवीजन, यही बेसिकली क्या होती है, लीस्ट काउंट होती है। मतलब आप इससे छोटी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज लीस्ट काउंट। क्या आप इससे छोटी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं? दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, या फिर मैं कह सकता हूं स्मॉलेस्ट काउंट, जिस जो हम उस स्केल से मेजर कर सकते हैं। ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय द स्केल, स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग दैट इंस्ट्रूमेंट। अब आप कहेंगे सर हम तो है ना 0.05 भी कर लेंगे, कैसे करोगे आप? उसके बीच में कोई डिवीजन ही नहीं है। मतलब आप ये सोचिए कि एक स्टेप आपके पास आ रहा है, जैसे कि आप सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। जैसे नॉर्मली हम क्या है, सीढ़ी पर चढ़ते हैं, स्टेयर्स हमारे पास होती है, तो स्टेयर्स में क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। भाई आई एम सेइंग यू कि हमारे पास स्टेयर्स हैं। तो अगर हमारे पास स्टेयर्स हैं, तो स्टेयर्स में हमारे पास क्या होता है, आप या तो फर्स्ट स्टेप पर होंगे, या सेकंड स्टेप पर होंगे, थर्ड स्टेप पर होंगे, फोर्थ पर होंगे, फिफ्थ पर होंगे, सिक्स्थ पर होंगे। इस तरीके से आपके पास रहता है। आप 1.5 पर नहीं हो सकते। अब आप कहें नहीं मैं 1.5 पर जाऊंगा, कैसे जाएंगे 1.5 पे, मुझे ही बता दीजिए। मैं भी आई एम सो क्यूरियस टू नो दैट कि कैसे आप जो है वो चीजें चले जाएंगे। नहीं जा सकते ना? क्या जा सकते हो? नहीं जा सकते, नहीं जा सकते ना, नहीं जा सकते हम। ठीक है। सो मैं यही चीज आपको बता रहा हूं कि हमारे पास यहां पर ये क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। डिवीजन आपको पता लग गया कि डिवीजन का मतलब हमारे पास क्या होता है। तो इसी तरीके से हम यहां पर अगर बात करें, तो हमारे पास कुछ मेन स्केल की डिवीजन होती है। अगर मैंने ये कहा कि हमारे पास मेन स्केल जो है, मेन स्केल की, आप ऐसा मान लीजिए कि मेन स्केल की भी हमारे पास कुछ डिवीजन्स होंगी। तो अगर मैं बोलता हूं कि मेन स्केल की ए डिवीजन या एम डिवीजन बोल देते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल को वी स्केल बोल देंगे। तो एम डिवीजन हमारे पास मेन स्केल की, अगर हमारे पास वर्नियर स्केल यहां पर है, अगर मैंने बोला कि मेरे पास वर्नियर स्केल है, और वर्नियर स्केल की वी डिवीजन हमारे पास है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो आपका होगा ना, सबसे पहला स्टेप जो आपका होगा, उसको ध्यान से सुनो। ये तो मैंने आपको यहां पे बताया। स्टेप वन आपके पास जो यहां पर होगा, स्टेप वन हमारे पास रहता है कंपैरिजन ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। मेन स्केल और वर्नियर स्केल को कंपैरिजन करिए। जैसा मैं कहता हूं कि एम डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल्स टू वी डिवीजन, अगर आपको ऐसे बोल दिया कि मैं बोल रहा हूं कि एम डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ये देके रखेगा आपको, ये सब चीजें आपको ना ऐसे बता के रखेगा कि क्या चल रही है। तो मैंने बोला कि एम डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल्स टू वी डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, ये बात समझे? तो फर्स्ट स्टेप आपके पास यही होगा कि आप क्या करेंगे, मेन स्केल का ये चीज निकालेंगे कि आपके पास कितना है। ठीक है। और उसके बाद आप वर्नियर स्केल की वैल्यू निकालेंगे कि वर्नियर स्केल का वन डिवीजन कितने के बराबर हो जाएगा। तो वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल्स टू एम बाय वी डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, दिस इज स्टेप वन। ये आपका स्टेप वन है। और इसी को मैं पीछे लेके चलता हूं।
अब हमारे पास लीस्ट काउंट निकालने के लिए क्या हम काम करते हैं, फाइंडिंग लीस्ट काउंट। स्टेप्स टू फाइंड लीस्ट काउंट किसका, वर्नियर स्केल का। वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम ये काम करते हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 ये है। स्टेप 2, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये हमारे पास लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो आपके पास यहां पे 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस ऑफ m बाय v, क्योंकि हमें मेन स्केल डिवीजन को ही लेके चलना है ना, तो ये हमारे पास क्या है, मेन स्केल डिवीजन। अब इसमें आप मेन स्केल को मतलब आप बाहर ले सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस m बाय वी ऑफ मेन स्केल डिवीजन, जो भी आपके पास रहेगी, ठीक है। तो मेन स्केल डिवीजन का आपके पास एक लीस्ट काउंट होगा, वो आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या रहता है, दिस इज लीस्ट काउंट। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 2 ही स्टेप का मेथड है, 2 स्टेप में आपके पास पूरा का पूरा जो है वो आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन से एक बार देखते हैं कि कैसे हम यहां पर इस चीज को काम कर सकते हैं, फिर मेजरमेंट आगे करेंगे। लीस्ट काउंट निकालने के लिए क्या काम करते हैं, ये इस तरीके से हम लीस्ट काउंट को आसानी से क्या है निकाल सकते हैं। क्या बात समझे, जल्दी बताइए, क्या बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए। एल्वीना, गुड गुड मॉर्निंग। तो मैं बेसिकली क्या बात कर रहा हूं, मैं तुम्हें दोबारा से एक बार रिकैप कराता हूं, शॉर्ट रिकैप की। हम आज पढ़ रहे हैं बेसिकली वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन का मतलब समझिए कि 4 नंबर और 8 नंबर, ठीक है। सो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में से ये चैप्टर में से हमारे पास ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, रोल प्ले करता है काफी बड़ा। तो हमारे पास वर्नियर कैलिपर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, 1 इज मेन स्केल, सेकंड 1 इज वर्नियर स्केल, ठीक है। ये नाम पता होने चाहिए कि मेन स्केल क्या होता है, वर्नियर स्केल हमारे पास क्या होता है। जो लंबा सा चल रहा है वो आपके पास मेन स्केल है, जो छोटा सा आपके पास जो घूमेगा आगे पीछे जा सकता है स्पिंडल की हेल्प से, जैसे मेरे पास यहां पर है। तो ये जो एक स्केल हमारे पास घूम रहा है ना, आगे पीछे जो जा रहा है, ये हमारे पास जो है इसको ये जो हमारे पास आगे पीछे जा सकता है, ये हमारे पास क्या है, वर्नियर स्केल है। नो इशू। आज पूरी कोशिश करो मोबाइल से कनेक्ट कर लिया करो, मतलब लाइट नहीं है तो, अगर लैपटॉप नहीं है, देखो ये परेशानी रहेगी। और इवन जब मैं तो ये मानता हूं कि जब आप डॉक्टर बनेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह पर कर देते हैं जहां पे लाइट होती नहीं है, और वो 1-3 महीने निकालना ना, 1 से 3 महीने निकालना इंटर्नशिप के बहुत मुश्किल हो जाता है। कई लोग तो पैसे दे देते हैं, कहते हैं कि यार हम तो यहाँ पे नहीं रह पाएंगे, है ना। तो ये एक पैच रहता है। तो आपको या तो परेशानी मतलब रहेगी रहेगी, तैयारी में परेशानी होती है, और एक सक्सेस जर्नी आप किसी की भी सुनेंगे तो वो उसको थोड़ा सा और मोल्ड कर देता है। तो आप ऐसे मान के चलिए कि आपकी जीवनी कोई अगर लिखेगा तो ये परेशानी जो है ना, ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो आप ऐसे बोलेंगे लाइट नहीं आती थी, मैं बहुत सुबह उठ के 9 बजे पढ़ती थी, मनोज सर की क्लास अटेंड करती थी, असाइनमेंट नोट्स मैंने बहुत किया, और फिर डॉक्टर बनी, है ना। अपने बच्चों को बताने के लिए कुछ तो चीजें होनी चाहिए। तो हमारे पास मेन स्केल और वर्नियर स्केल है। वर्नियर, अब मैं डिवीजन की बात करूं कि डिवीजन हमारे पास क्या होता है। डिवीजन इस तरीके से है कि हम चीजों को डिवाइड या फिर क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो जैसे नॉर्मल हमारे पास स्केल होता है, तो 1 सेंटीमीटर का स्केल है, उसको हमने क्या किया, 10 डिवीजन में सेपरेट करते हैं, है ना। जनरली हमारे पास ऐसे रहता है, इस तरीके से लाइनें रहती हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे पास जो एक डिवीजन होगी वो 1/10 के बराबर होगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन आ रही है, तो एक डिवीजन में 1/10 सेंटीमीटर हमारे पास आएगा। तो यही इसका लीस्ट काउंट है, मतलब आप सिर्फ ये एक मिनिमम वैल्यू है जिसको आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। क्या बात समझ रहे हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हम मेजर कर सकते हैं वो ये है। जैसे आपके पास स्टेयर केसेस होते हैं, तो स्टेयर केसेस में हम एक के बाद दूसरा कदम चल सकते हैं, तीसरा चल सकते हैं, 1.5 1.8 इस तरीके से नहीं चल सकते। डिस्क्रीट हमारे पास स्टेप्स हैं, तो जो भी कैलकुलेशंस हम करेंगे किसी भी स्केल की, तो हमारे पास इस तरीके से रहती है। अब एक क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, जो कई बार आ भी रखा है, आपके पास आता है कि फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। 2 स्टेप के प्रोसेस है।
पहला स्टेप आपके पास रहता है कि कंपैरिजन करिए मेन स्केल और वर्नियर स्केल का, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। तो m डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू v डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो वन डिवीजन आपको फाइंड करनी है वर्नियर स्केल की, तो आपके पास रहेगा m बाय v डिवीजन ऑफ मेन स्केल। लीस्ट काउंट अगर आपको निकालना है तो वन मेन स्केल डिवीजन माइनस ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। मैंने यहां से लिखा कि वर्नियर स्केल डिवीजन मेरे पास यहां से आ रहा था, इसको लिखने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो लीस्ट काउंट हमारे पास आ गया। ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं इसका। क्लियर है ये? क्या क्लियर है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। मेन स्केल मेन स्केल डिवीजन जो आपके पास है वो आपको दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा बोल दिया है कि इफ 20 मेन स्केल डिवीजन या 18 मेन स्केल डिवीजन मान लो, एटीन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 20 वर्नियर स्केल डिवीजन। फाइंड द लीस्ट काउंट। फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट आपको निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहला स्टेप, जो आपको चीज दे रखी है, देखिए स्टेप वन, बिल्कुल स्टेप वाइज करेंगे। स्टेप वन आपके पास क्या है, जो कंडीशन दे रखी है, तो ऐसा लिखिए 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 18 मेन स्केल डिवीजन। आपके पास वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 18/20 मेन स्केल डिवीजन। आपके पास ये कितना आएगा, ये आएगा 2 9 जा 18, 2 10 जा। आपके पास आएगा वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 0.9 ऑफ मेन स्केल डिवीजन, राइट। फिर आपके पास स्टेप टू आपके पास है, जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है उसी को, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये आपके पास आ जाएगा वन मेन स्केल डिवीजन माइनस ऑफ 0.9 मेन स्केल डिवीजन। तो ये आप इसमें से माइनस करेंगे, आपके पास आएगा 0.1 इंटू मेन स्केल डिवीजन। और मेन स्केल डिवीजन जो है आपको दे ही रखिए कि वो हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर की है, यानी कि आप इसी को 0.1 इंटू 0.1 कर देंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट आपके पास आ गया 0.01 सेंटीमीटर। तो डेट इज द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हमारे पास जो इस क्वेश्चन का था वो 0.01 आ गया। एलिना समझ में आया? एलिना समझ में आया? एक और क्वेश्चन करें, क्लैरिटी हो रही है इसमें? चलिए,
एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है एन मेन स्केल डिवीजन। क्वेश्चन दे रखा है इफ एन मेन स्केल डिवीजन is equals to n plus 1 vernier scale division and 1 main scale division is equals to a unit। फाइंड करना है लीस्ट काउंट, फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। लीस्ट काउंट आपको फाइंड करना है वर्नियर स्केल का। स्टेप वन, मतलब हमारे पास अगर इस तरीके से दिया हुआ है, स्टेप वन आपको पता है क्या करना है। स्टेप वन, जो क्वेश्चन में गिवन है उसी चीज को यूज करेंगे। हमें n प्लस वन वर्नियर स्केल डिवीजन का निकालना होता है ना, तो वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू n मेन स्केल डिवीजन, इसके बाद 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू n बाय n प्लस 1 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अब ये आपके पास पहला हो गया स्टेप। स्टेप टू आपके पास है कि आपको लीस्ट काउंट का लिखना है। लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये आपके पास रहेगा 1 MSD माइनस ऑफ n प्लस 1 MSD। MSD हटा दो, n प्लस 1 माइनस ऑफ n डिवाइड बाय n प्लस 1 MSD, है ना। ये आपके पास कट गया और एक MSD जो है, MSD जानते हैं कौन था MSD, तो L लीस्ट काउंट हमारे पास रहेगा A बाय n प्लस 1। दिस इज द लीस्ट काउंट। ये हमारे पास लीस्ट काउंट आ गया। एल्विना क्लियर है? कैसे निकाल रहे हैं लीस्ट काउंट, क्या ये क्लैरिटी आ रही है? जल्दी बताइए। स्टेप से लीस्ट काउंट निकालने की क्लैरिटी तो आगे होगी कि लीस्ट काउंट किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब लीस्ट काउंट के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं बता देता हूं कि कैसे कैसे हमारे पास आते हैं, वो अलग चीज है। पर क्लैरिटी बताइए, क्लैरिटी आ गई? ठीक है, डन। एल्वीना, ठीक है। चलिए, लीस्ट काउंट अगर आपको आ गया है तो वेल गुड, कि लीस्ट काउंट आपको समझ में आ गया है। अब ये था हमारे पास फर्स्ट चीज जो मैंने आपको यहां पे बताई, स्टेप वन, कॉन्सेप्ट वन फॉर वर्नियर कैलिपर। दिस वाज द स्टेप वन, कॉन्सेप्ट वन। ये हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वन वर्नियर कैलिपर का, कि टू फाइंड द लीस्ट काउंट, कि लीस्ट काउंट किस तरीके से हमारे पास निकलते हैं। हमने यहां पर लीस्ट काउंट के कुछ क्वेश्चंस किए। और अब आपके पास कॉन्सेप्ट टू, कॉन्सेप्ट टू रीडिंग ऑफ रीडिंग फ्रॉम वर्नियर कैलिपर। कि कोई भी रीडिंग कैसे आप लेंगे,
तो वर्नियर कैलिपर की अगर रीडिंग की बात करें तो आपको क्या चीज करनी चाहिए? रीडिंग फ्रॉम वर्नियर कैलिपर की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज, कोई भी आप रीडिंग की बात कर रहे हैं या मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपके पास जो मेजरमेंट आएगी वो मेजरमेंट आपके पास आती है मेन स्केल रीडिंग, जो आपने मेन स्केल से रीडिंग ली है वो मेन स्केल आपको डायरेक्टली देगा, प्लस लीस्ट काउंट एलसी, जो लीस्ट काउंट रहेगा, इनटू नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वन ईयर स्केल। ये आपके पास रहेगा मेन स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वन ईयर स्केल। ठीक है, दिस इज हाउ हम मेजर करते हैं वैल्यू। ये तरीका रहता है कि किस तरीके से हम क्या है वैल्यूज को मेजर करते हैं। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग हमारे पास रहेगी, वन ईयर स्केल के डिविजन्स इनटू लीस्ट काउंट हमारे पास रहेंगे। क्या बात समझे? एक क्वेश्चन बताएं इसी के बारे में। क्वेश्चन करें इसी में। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। एक एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि आपको द मेन स्केल ऑफ वर्नियर स्केल रीड्स द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर रीड्स 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास जो मेन स्केल है वर्नियर कैलिपर का वो रीड कर रहा है 2.3 सेंटीमीटर। इसके बाद लिखा हुआ है द फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, द फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with coincides with coincides with the main scale division। ठीक है, आपके पास इधर रखा है, और रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर आपको निकालनी है। ठीक है, लीस्ट काउंट भी आपको बता देते हैं। लीस्ट काउंट आपको दे रखा है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 mm। ये आपके पास दे रखा है। ठीक है, अब आपको रीडिंग निकालनी है, फाइंड द रीडिंग। एक्चुअल रीडिंग आपके पास क्या आएगी वही आपको बतानी है। कि एक्चुअल रीडिंग क्या रहेगी, तो देखिए इसके लिए क्या काम करना है आपको। मेन स्केल आपको दे रखा है कि कितना रीड कर रहा है। अगर मुझे रीडिंग बतानी है कि रीडिंग हमारे पास कितनी आएगी, तो रीडिंग विल बी 2.3 प्लस, देखिए 4 डिवीजन आ रही है, जो लीस्ट काउंट हमारे पास है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.1 mm। तो आपके पास आएगा 2.3 प्लस 0.4 mm। अच्छा, ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास यूनिट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, यूनिट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसको इधर रखा, ये आपके पास 2.3 है, 2.3 यहाँ पे क्या रखेंगे, सेंटीमीटर रखेंगे। इसको भी इधर रखते हैं, तो ये आपके पास 2.3 कितना आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। क्या बात समझ रहे हैं? ठीक है, अब ये जो मिलीमीटर में है इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, और ये काफी एक अलग ही कला है। ये एक अलग ही कला है, बहुत से लोग इस कला में फेल हो जाते हैं। 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 10 × -3 मीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 × 10⁻⁻²मीटर। यही होता है।
है ना। मीटर में हमारे पास इसी तरीके से चीजें जो है वो चेंज होती है। अब आपको अगर हमें ये करना है कि 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर हमारे पास है, तो कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा भाई? सेंटीमीटर के हमें अगर बराबर रखना है तो मुझे रखना पड़ेगा 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, यही होगा। ये सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, देखिए ध्यान से कि अगर मैं अब सेंटीमीटर को हटाने के लिए 10⁻⁻2 लिखता हूं तो ये 10⁻3 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी, हो जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी। तो ये जो 1 मिलीमीटर है, 10⁻⁻1 सेंटीमीटर आप इसे लिख सकते हैं। यानी कि ये जो मेरे पास वैल्यू है, इसी वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2.3 सेंटीमीटर प्लस 0.4 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, यानी कि 10⁻⁻1 सेंटीमीटर हमारे पास 0.04 आपके पास आ जाएगा, यानी कि 2.3 प्लस 0.04 सेंटीमीटर, है ना, ये भी सेंटीमीटर में है। तो आपके पास जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू रहेगी ये आपके पास कितनी आएगी? 2.34। 2.34 आपके पास रीडिंग आ जाएगी। एलिविना समझ में आया? जल्दी बोलिए, क्या ये क्लियर है? ठीक है, ठीक। चलिए अब एक और चीज बताते हैं। ये तो आपके पास था कॉन्सेप्ट टू। कॉन्सेप्ट टू में ही हम रीडिंग की ही बात करेंगे। पहली चीज मैंने आपको बताई कि रीडिंग कैसे करते हैं, और दूसरी चीज हमारे पास इसी कॉन्सेप्ट का, ये कॉन्सेप्ट टू का ही सेकंड पार्ट, मतलब ये इस ई हेडिंग में, इसी हेडिंग में कॉन्सेप्ट टू जो आपके पास है, बी पार्ट, सेकंड पार्ट, रीडिंग विद एरर। रीडिंग विद एरर, एरर आपके पास आता है। अब एरर जो होते हैं वो दो तरीके के एरर आपके पास है, एक है पॉजिटिव एरर, एक है नेगेटिव एरर। ठीक है, तो पहला मैं यूज करता हूं फॉर पॉजिटिव एरर। फॉर पॉजिटिव जीरो एरर क्या होगा अभी बताऊंगा आपको। इसमें अगर मेरे पास पॉजिटिव जीरो एरर है, तो अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो हमारी रीडिंग आएगी, देखिए मेन स्केल रीडिंग जो हमने पहले निकाली थी, हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग तो लेनी लेनी है आपको। मेन स्केल रीडिंग प्लस वो लीस्ट काउंट इनटू डिवीजन ऑफ 1 ईयर स्केल, हमारे पास जो रहता है वो वैसे ही रहेगा, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ 1 ईयर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ 1 ईयर स्केल। ठीक है, ये काम तो हम पहले भी कर रहे थे। अब पॉजिटिव एरर से फर्क क्या पड़ेगा? अगर हम बोलें कि हमारे पास पॉजिटिव एरर किसी चीज का आ गया है, तो उस पॉजिटिव एरर से हमारे पास क्या डिफरेंस आ जाएगा? क्या आप ये बता सकते हैं कि व्हाट विल बी दी पॉजिटिव डिफरेंस हमारे पास अगर रहता है, तो हम क्या चीज करेंगे? बताइए। एक मिनट, आपकी कमेंट्स जो हैं वो बंद हो गई हैं। आई विल स्टार्ट द कमेंट्स।
पॉजिटिव एरर का मतलब भी बता देता हूं। पॉजिटिव एरर होता है एक हमारे पास नेगेटिव एरर होता है। पॉजिटिव एरर आपके पास ऐसा है कि जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास ये जो वर्नियर स्केल है, इसमें आई डू नॉट थिंक कि आपको चीजें दिखाई देंगी, बट इस वाले वर्नियर स्केल की बात कर लेते हैं। अगर ये वाला वर्नियर स्केल मैं बिल्कुल आगे लेके आ जाता हूं, और आगे लेके आने पर मतलब ये इसके ऊपर कॉन्साइड नहीं करता, थोड़ी सी वैल्यू जो है हमारे पास आगे की तरफ आ रही है, यानी कुछ वैल्यू पहले से ही है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास वो कुछ एरर दे रहा है, बट एरर क्या है, थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा के देगा। एरर जो है आपके पास वैल्यूज जो है वो बढ़ा के देगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है एलवीना? ठीक है। क्या ये क्लैरिटी है? तो अब मेरे पास वैल्यूज जो है वो बढ़ के आई है, तो उसको क्या करेंगे अब? उस बढ़ की वैल्यू को क्या करेंगे? कम करेंगे या घटाएंगे? क्या करेंगे? चलिए, बस यही चीज आपको बतानी है। कमेंट करिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं कि हमारे पास अगर वैल्यूज यहां पर हम बोल रहे हैं कि रीडिंग विद एरर्स की अगर मैं बात करूं कि पॉजिटिव एरर हमारे पास आएगा, नेगेटिव एरर के लिए भी मैं इसी चीज को यहाँ पे लिख देता हूँ। बस मुझे एरर इसी तो सेट करने हैं। ये मैंने कहा फॉर नेगेटिव एरर, फॉर नेगेटिव जीरो एरर। तो यही वैल्यू इधर आपके पास है। अब एक चीज आपको करनी है, बस एरर को सेट करना है कि एरर हमारे पास जो रहेगा वो क्या सेट हो जाएगा। तो बताइए। अब कोई वैल्यू आपको पहले से बढ़ा के दे रहा है तो उस वैल्यू को घटाएंगे ना, तो माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पे जो पॉजिटिव एरर रहेगा उसको माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे पॉजिटिव एरर को और प्लस कर देंगे नेगेटिव एरर को। अगर आपके पास जो एरर है, या फिर मैं ऐसे कहूं कि मेजरमेंट जो आ रही है वो आपके एरर की वजह से छोटी हो रही है या बड़ी हो रही है, तो उसके हिसाब को हमें एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। तो ये हमारे पास रहती है सेकंड कॉन्सेप्ट की रीडिंग विद एरर्स की। अगर हमारे पास एरर्स रहेंगे तो हम किस तरीके से रीड करेंगे। तो ये आपके पास पॉजिटिव एरर के लिए और ये आपके पास नेगेटिव एरर के लिए, मैं इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। चल जा भाई। ये आपका पॉजिटिव एरर और ये आपका नेगेटिव एरर। ठीक है, वर्नियर स्केल को आप इस तरीके से रीड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करें इसी के ऊपर। ठीक है, दोनों के लिए। चलिए एक क्वेश्चन करवा दें इसी पे कि कैसे आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव एरर को आप हैंडल करेंगे, या स्क्रू गोज पे आए। चलिए पहले एक इसी पर क्वेश्चन करते हैं कि कैसे आप इसको हैंडल करेंगे, फिर हम स्क्रू गोज पे आएंगे। सो क्वेश्चन मैं लिखवा देता हूं आपके लिए। सो आप लिखें वाइल मेजरिंग दी, वाइल वाइल मेजरिंग दी थिकनेस ऑफ ए शीट, द मेन स्केल रीडिंग इज
2.7 centimeter, and the seventh division of vernier scale, and the seventh division on vernier scale coincide with the main scale. ठीक है, इतना आपको दे रखा है। थिकनेस ऑफ द लीस्ट काउंट आपको दे रखा है कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर जो हमारे पास है, और नेगेटिव जीरो एरर है। तो गिवन आपके पास है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल 0.01 सेंटीमीटर एंड नेगेटिव जीरो एरर आपको दे रखा है। नेगेटिव जीरो एरर 0.02 सेंटीमीटर का। फाइंड द रीडिंग। रीडिंग आपको निकालनी क्या होगी? लिस्ट काउंट वाला काम तो हमने कर लिया था। रीडिंग की अगर बात करें तो रीडिंग आपके पास क्या होती है? मेन स्केल रीडिंग। जो मेन स्केल से रीडिंग आ रही है वो तो आ ही रही है, प्लस लीस्ट काउंट इनटू डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, है ना। और नेगेटिव जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर तो आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, प्लस नेगेटिव एरर। यही तो बताया था पीछे। नेगेटिव एरर को ऐड करेंगे, पॉजिटिव एरर को माइनस करेंगे, ठीक है। नेगेटिव एरर मतलब क्या है कि आपको पहले जब आप कैलकुलेशंस कर रहे थे तो आपके पास पहले से कुछ ना कुछ वैल्यूज जो है वो कम दे रहा था। चलिए, तो ये आपके पास आएगी मेन स्केल की आपके पास 2.7 सेंटीमीटर, प्लस लीस्ट काउंट की अगर बात करें तो लीस्ट काउंट यहाँ पे दे रखे 0.01 इंटू 7 0.07 हो जाएगा, प्लस 0.02 हमें ऐड कर देना है सेंटीमीटर में। ये भी सेंटीमीटर में, भी सेंटीमीटर में। तो 2.7 सेंटीमीटर प्लस 0.7 सेंटीमीटर प्लस 0.07, प्लस 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास कितना होगा? 9 हो जाएगा। टू पॉइंट सेवन सेंटीमीटर प्लस 0.09 सेंटीमीटर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.79 सेंटीमीटर। ये आपके पास रीडिंग आ गई है, ठीक है। टू पॉइंट सेवन नाइन सेंटीमीटर क्या है, समझ में आई? पॉजिटिव वाले की भी कर लें, पॉजिटिव वाले की भी करें, या यहीं से काम चला लें? चलिए, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई है ना। चलिए, अब हमारे पास स्क्रू गोज की बात करते हैं। ये तो वर्नियर स्केल में बस इतना ही काम है। वर्नियर स्केल आपके पास खत्म हो गया। वर्नियर स्केल का मुझे लगता है कि अब कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो वर्नियर स्केल को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर बेसिक्स ऑफ स्क्रू गोज। स्क्रू गोज हमारे पास क्या होता है? आई विल शो यू। अभी वर्नियर स्केल मैंने आपको दिखाया था। स्क्रू गोज हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है, छोटा सा, ठीक है।
ये भी हमारे पास जो है स्क्रू गॉज भी जो है इसी के लिए यूज होता है, लेंथ मेजर करने के लिए। हमारे पास कोई वायर रहे, वायर की लेंथ मेजर कर लिया आपने, उसकी थिकनेस मेजर कर ली। तो यहां पर भी आपके पास क्या है, आपको दो स्केल्स दिखेंगे। आपको यहां पर भी क्या है, दो स्केल दिखेंगे। एक तो ये जो बिल्कुल बीच में चल रहा है, जैसे ये जो पतली सी लाइन जो है ना, ये जो चल रही है, ये आपके पास है मेन स्केल। जैसे यहां पर मैं अगर शो करना चाहूं तो दिस इज मेन स्केल। और ये जो है, ये आपके पास ये वाला जो स्केल चल रहा है, इसको आप मान सकते हैं स्क्रू स्केल, या सेकेंडरी स्केल भी बोल देते हैं इसको, थिम्बल स्केल भी बोलते हैं। रेचेट इसको बोलते हैं, रेचेट को मूव कर रहे हैं, रेचेट को बंद कर देंगे, मतलब रेचेट को ही मूव करके आप जनरली क्या है इसको मूव करते हैं। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्वेश्चन में नहीं आएगा। तो यहां से लीस्ट काउंट निकालना बहुत आसान है। लीस्ट काउंट निकालना हमारे पास अगर मैं बात करूं तो सबसे आसान रहता है स्क्रू गॉज में, क्योंकि लीस्ट काउंट यहां पे रहेगा पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, हमारे पास लीस्ट काउंट अगर हम निकालें तो इसमें कोई स्टेप की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास रहेगा पिच। पिच क्या होती है, अभी पिच भी बताते हैं आपको। पिच बेसिकली ये है कि जब आप इसको पूरा घुमाते हैं, जब आप इसको पूरा घुमाते हैं तो ये कितना हमारे पास घूम जाता है, आगे की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, ये आपके पास लीस्ट काउंट आ जाता है। सबसे इजी है, मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं करना, वहां तो फिर भी कंपैरिजन वगैरह करना था, बस सीधा आपको क्या है, पिच देखनी है और पिच देख के नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर देना। देखिए यहां पर क्वेश्चन देखिए कैसे आपके पास है। और रीडिंग तो आपके पास वैसी ही रहेगी जैसे हम पहले रीडिंग कर रहे थे, रीडिंग की तो हमारे पास वही चीज है। ठीक है, रीडिंग जैसे कर रहे थे कि मेन स्केल रीडिंग आपके पास रहती है, लीस्ट काउंट को फिर जो भी आपके पास रहेगा आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं रीडिंग की भी आपको बताता हूँ कि रीडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। दो चीजें सीखी थी ना हमने, एक तो ये चीज थी आपके पास लीस्ट काउंट, तो एक चीज यहां पे लिख लीजिए लीस्ट काउंट आपके पास फर्स्ट, और सेकंड सेकंड अगर बात करें रीडिंग की, तो रीडिंग रहेगी मेन स्केल रीडिंग। कि जो मेन स्केल की रीडिंग आ रही है, ठीक है, प्लस जो आपके पास सर्कुलर पे जो रीडिंग आएगी, लीस्ट इनटू सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन रहेगी, लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल डिवीजन, जितने भी डिवीजन पर वो जो आ रही होगी सर्कुलर स्केल पे, हम उसकी रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड पॉइंट है। फिर वो पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर हम इसी में इंक्लूड कर लेंगे। अब तो आपको पता ही लगी गया है एरर को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, तो वो आसानी से यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जेई का क्वेश्चन है, बट आई होप कि आप इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। आई एम 100% श्योर दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, दे रखा है एक स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ अ वायर यूजिंग अ स्क्रू गोज विद द लीस्ट काउंट। उसका लीस्ट काउंट आपको दिया हुआ है कि लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। मेजर्ड वैल्यू शुड बी रिकॉर्डेड एज, कि कितनी आपके पास होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली, ये क्वेश्चन आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है। ये सिग्निफिकेंट फिगर का है कि लीस्ट काउंट जो आपके पास दे रखा है, कितनी आपके पास यहां पे, जितना आपके पास लीस्ट काउंट दे रखा है कि 0.001 आपके पास है, तो आप उतने ही एक्यूरेसी से चीजों को मेजर कर सकते हैं। यानी कि डेसिमल के बाद आपके पास 3 ही नंबर हो सकते हैं। तो ये जो आंसर हमारे पास है बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर, हमने इस क्वेश्चन को आंसर किया है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंगली हमने इस क्वेश्चन को आंसर किया है। आगे आते हैं, नेक्स्ट देखिए, बोला है यूजिंग स्क्रू गॉज ऑफ पिच, आपके पास दे रखी है डिवीजन दे रखे हैं 50 डिवीजन ऑन इट सर्कुलर स्केल, द थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड, इट शुड करेक्टली बी रिकॉर्डेड एज। तो ठीक है, लीस्ट काउंट देखिए, इसमें भी लीस्ट काउंट निकालिए सबसे पहले। तो लीस्ट काउंट क्या होगा, आपको अभी मैंने बताया लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन जितनी भी आपके पास रहेगी। तो आपके पास पिच की अगर हम बात करें, पिच आपके पास है 0.1 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर लिख दो, डिवाइड बाय 50 आपके पास है। ठीक है, क्या बात समझ रहे हैं? तो ये आपके पास लीस्ट काउंट हुआ।
इसको लिख सकता हूं मैं 0.01 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 5, और 1/5 कितना होता है 0.2, 1/5 भी हमारे पास कितना होता है 0.2, तो 0.2 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, तो 0.002 सेंटीमीटर, ये लीस्ट काउंट है। .002 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, इसका लीस्ट काउंट है। वो आप यहां से आराम से निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता लग गया कि ये इवन है, आपको ये पता लगा कि ये इवन वैल्यू है, और आपको इवन वैल्यू के साथ साथ और क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि 3 डेसिमल प्लेस तक जा रही है, 3 डेसिमल प्लेस तक जा रही है आपके पास वैल्यू, है ना। इसी चीज को यूज करके आप यहीं से मार्क कर सकते हैं कि आपके पास जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा। सिंपल है, जल्दी बताइए क्या ये सिंपल लग रहा है। स्क्रू गोश्त तो दूसरे वाले से भी सिंपल है, ठीक है। आई होप की चीज समझ में आई है। ठीक है, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन और लिखिए। स्पेरोमीटर पे क्वेश्चन लेते हैं, स्पेरोमीटर भी सिमिलर टाइप का ही हमारे पास रहता है इसी की तरह। एक क्वेश्चन मैं उस पे देता हूं, फिर हम इस पर दोबारा से आएंगे, स्पेरोमीटर पे। क्वेश्चन है कि ए स्पेरोमीटर स्पेरोमीटर बेसिकली क्या होता है, स्फेयर की रेडियस मेजर करने के लिए काम आता है। जैसे कि आपके पास लेंस वगैरह होते हैं ना, तो लेंस की ऑप्टिकल सेंटर उसका जो रहेगा इस तरीके से रहता है, ये है स्फेरोमीटर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी रही। तो आप लेंस के ऊपर ऐसे रख दीजिए, और लेंस के ऊपर रखने के बाद इसको क्या है बस घुमाइए इस तरीके से, और मेजर कर लीजिए कि कितनी वैल्यू आपके पास आ रही है। ये स्पेरोमीटर आपके पास होता है, ठीक है। तो स्पेरोमीटर हमारे पास काफी बार यूज होता है रेडियस मेजर करने के लिए। कर्वेचर कितना आपके पास आ गया है, गाड़ी अगर है ना, गाड़ी जैसे रहती है, या फिर कई बार आपको कास्टिंग करनी पड़ती है, कोई इंस्ट्रूमेंट वैसा बनाना पड़ता है, तो उसके लिए भी हम क्या है इसका यूज करते हैं। तो स्पेरोमीटर हैज 100 इक्वल डिवीजन, स्पेरोमीटर हैज 100 डिवीजन marked along the periphery of its disk। ये बोल दिया है, ठीक है। और बोला है 1 फुल रोटेशन ऑफ द डिस्क, 1 फुल रोटेशन ऑफ द डिस्क advances on the main scale by 0.1 centimeter। Find the least count of the system। तो आपको अभी मैंने बताया, देखिए पिच आपके पास जो होती है ना, पिच का मतलब यही होता है कि जब आप एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो आपके पास कितनी चीजें आगे बढ़ रही है। तो इसकी पिच जो है वो आपको 0.01 सेंटीमीटर दे रखी है, और डिवीजन देखिए आपको 100 डिवीजन यहाँ पे दे रखी है। यानी कि लीस्ट काउंट अगर मुझे निकालना है तो लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन।
पिच आपके पास है 0.01 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100, एक दो तीन, ये हमारे पास आ जाएगा। कितनी कितनी बड़ी वैल्यू आ गई है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 4 लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ये हमारे पास है, तो ज्यादा मतलब एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेसी है। छोटा लीस्ट काउंट होने का मतलब क्या है कि ज्यादा एक्यूरेटली मेजर कर पाएगा, बहुत ही छोटी सी छोटी वैल्यू को आपकी मेजर कर लेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि आपको कि दम लगाना पड़े, ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़े। क्या बात समझ रहे हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चलिए पहले इसी को कर लेते हैं, 2014 में आया था। अ स्टूडेंट मेजर्ड द लेंथ ऑफ ए रोड एंड रोट इट एज 3.50 सेंटीमीटर। एक स्टूडेंट ने मेजर करी लेंथ और उसको लिख दिया 3.50 सेंटीमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही यूज टू मेजर इट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसने यूज किया इसको मेजर करने के लिए। सबसे पहली बात, आपके पास अगर मैं बात करूं स्क्रू गोज जो हमारे पास होता है, इसमें जो लीस्ट काउंट होता है वो बहुत ही ज्यादा आपके पास रहता है ना। तो एक बोल रहा है कि मीटर स्केल, आपके पास मीटर स्केल जो होता है नॉर्मली 1 मीटर, इस तरीके से बात कर रहा है। मीटर स्केल में आपके पास डिवीजन कितनी होगी नॉर्मली हम बात करें तो कितना रहेगा, मतलब दो से ज्यादा तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देगा। वर्नियर स्केल की बात करते हैं कि अगर मैं बात करूं वर्नियर स्केल की, तो आपके पास यहां से इसका लीस्ट काउंट निकाल लीजिए। आपके पास दे रखा है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 9/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये हुआ। स्टेप टू, स्टेप टू आपके पास क्या था, स्टेप टू आपके पास था कि आपको लीस्ट काउंट निकालना है। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इसको लिख सकते हैं 1 - 9/10, यानी कि 1/10 ही आएगा। 1/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन, है ना। 1/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन आपके पास रहेगा। और मेन स्केल हैज 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर, तो यानी कि आपके पास मेन स्केल जो है वो उसकी एक डिवीजन है 1/10 के बराबर। तो 1/10 यानी कि 1/100 सेंटीमीटर आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 0.01 सेंटीमीटर। देख लीजिए, अगर ये वैल्यू आई है तो यहां से हम मेजर कर सकते हैं, तो मतलब इसका आंसर जो हमारे पास होगा वो वर्नियर स्केल हो जाएगा, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट इसके साथ मैच कर रहा है। अगर आपको ये वैल्यू मेजर करनी है तो आपको लीस्ट काउंट जो चाहिए वो सिग्निफिकेंट फिगर उसकी कितनी होनी चाहिए, 2 आनी चाहिए ना। तो 2 हमारे पास यहां से आ रही है, 2 वैल्यू तक मेजर कर ले आपके पास। क्या बात समझे, जल्दी बताइए, क्या ये बात क्लियर है माय डियर। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लैरिटी आ रही है। कैसे हम वैल्यूज को मेजर कर रहे हैं ये काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, समझ गए बात। चलिए एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहां पर 2020 में आपके पास आया था क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन लीस्ट काउंट आपको निकालना है स्क्रू गोज का। बोला है कि इफ द स्क्रू ऑन अ स्क्रू गोज इज गिवन 6 रोटेशन इट मूव्स बाय 3 सेंटीमीटर। तो 6 रोटेशन देने पर 3 मिलीमीटर मूव कर जाता है। 1 रोटेशन पे जो मूव करेगा वो कितना रहेगा, 3/6। 3/6 का मतलब कितना होगा, 0.5 mm, यानी कि यही क्या है, पिच।
भाई एक रोटेशन पे जितना मूव कर जाए वही पिच है, और आपके पास 50 डिवीजन बोल दिया कि सर्कुलर स्केल पर है, तो इसका मतलब हमारे पास लीस्ट काउंट अगर हम निकालेंगे तो लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन। पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, तो पिच आपके पास है 0.5 mm, एंड नंबर ऑफ डिवीजन की अगर बात करें तो यह है 50। तो इसको कट करिए, ये आपके पास आएगा 0.1, ये आपके पास 10, तो ये वैल्यू आपके पास रहेगी 0.1 डिवाइड बाई 10 मिलीमीटर। इसे आप लिख सकते हैं 0.01, है ना, 0.01 मिलीमीटर। मिलीमीटर में आपके पास आंसर दिया नहीं हुआ, आपके पास सेंटीमीटर में दिया हुआ है आंसर। और आई होप कि आपको अभी याद होगा कि हमने क्या किया था, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दिया था, यानी कि आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा ये, है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि 1 मिलीमीटर जो आपके पास होता है उसका मतलब होता है 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसी को ये जो वैल्यू आपके पास है, इस वैल्यू को यहां पर अगर रखेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो इसके साथ मैच हो जाएगी, है ना। बस यही हमारे पास है, मतलब अगर आपको बेसिकली लीस्ट काउंट वगैरह निकालने हो तो इसी तरीके से लीस्ट काउंट हमारे पास निकल जाते हैं। बाकी जो है इसमें मैंने जेई के क्वेश्चंस रख रखे हैं, तो ये बाकी क्वेश्चंस आपके सिलेबस के नहीं है। ठीक है, तो बस यही हमारे पास था वर्नियर स्केल और मेन स्केल में। वर्नियर स्केल और अगर मैं कहूँ स्क्रू गॉज को कि किस तरीके से क्वेश्चंस हम उनके सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चंस आपके पास रहते हैं। सो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, कल से हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। सो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट काइनेमेटिक्स। तो टुमारो से हम काइनेमेटिक्स 1D स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स 1D हम स्टार्ट करेंगे, सो डू नॉट मिस दैट लेक्चर, एंड अपना डीएसए जो है वो सॉल्व कर लेना। ठीक है, डीएसए जो है उसको सॉल्व कर लेना बस। आज की क्लास में इतना रखते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन लाइव। टिल देन, बाय बाय।